और हम लोग पढ़ेंगे एरिया का सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी 8.2 को सॉल्व कर दे रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट प्रॉब्लम है, सवाल पूरा नहीं लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x square plus 4y equal to 9 which interior to the parabola, इंटीरियर टू द पाराबोला, यानी इस सर्किल और पाराबोला के अंदर जितना पार्ट इंटरनल होगा उसका एरिया निकालना है। तो दोनों का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ 9/4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर सर्किल हुआ। और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल है 4y, एक सर्किल है दूसरा पाराबोला है। यह सर्किल हुआ, सर्किल का रेडियस 3/2 यानी एक्स एक्सिस को 3/2 जीरो पर कट करेगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये पाराबोला है। एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन से क्रॉस करेगा, पास करेगा। यह ग्राफ हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल 4y का। तो पाराबोला और सर्किल के इंटरनल भाग का एरिया यही हुआ और यह हुआ। इस दोनों एरिया को निकालने के लिए इस एरिया को कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पार्ट का एरिया निकलेगा। तो सबसे पहले दो कर्व के बीच एरिया निकालना हो तो दोनों कर्व जहां कट करता है एक दूसरे को, यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए। इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसको मान लिया P और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसको Q। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। तो देखिए आगे सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 और यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा एक्स स्क्वायर बाई 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 9/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 16 9/4। 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, x4 प्लस 36 होगा। अब हम इसको x4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 36 लिख सकते हैं। फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकालते हैं, 18x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इन फर्स्ट टू टर्म एक्स स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 18 कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 18 नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का वैल्यू प्लस माइनस √2 इतना आया। अब जो एक्स का वैल्यू निकला, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ √2 और एक्स का वैल्यू यहाँ √2 डालेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2/4 हाफ हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट हाफ और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस √2 और हाफ। यहाँ x का वैल्यू हो गया √2 और यहाँ x का वैल्यू 0 हुआ। तो इस एरिया को कैलकुलेट करना है तो इस सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर √2 तक और उससे पाराबोला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए रिजल्टिंग एरिया होगा, रिजल्टिंग एरिया होगा 0 से √2 तक इंटीग्रेशन, 0 से √2 तक इंटीग्रेशन जो ऊपर कर्व है सर्किल, तो सर्किल से y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से y का वैल्यू आएगा √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे क्या है पाराबोला। तो पाराबोला से y का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4 और ऐसे dx। ई जो आपका आया यह इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ई कैसे निकलेगा, तो इसको कैलकुलेट करके और जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा रिजल्टिंग एरिया 2 इंटू 0 से √2 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 0 से √2 dx होगा। अब टू इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 3/2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिमिट 0 से √2 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 या 4 पहले से है तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा लिमिट 0 से √2। अब लिमिट पुट कर लेना है, इसमें आंसर हो जाएगा। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे? 2 एक्स की जगह √2 डालेंगे तो √2/2 3/2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 9/2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 होगा साइन इनवर्स एक्स का √2/3 ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर माइनस एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा फिर माइनस 2 एक्स का √2 डालेंगे √2 का क्यूब √2 इंटू √2 2√2/12 माइनस 0। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा वो आंसर हो जाएगा। सेकेंड सवाल है कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस दो कर्व के बीच एरिया निकालना है। दोनों सर्किल है, इसका रेडियस भी 1 इसका रेडियस 1, इसका सेंटर 0 0 इसका सेंटर 1 0। तो देखिएगा पहले दोनों का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। ये हमारा सर्किल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, वाई एक्सिस ओरिजिन एक्स एक्सिस, यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 0 हुआ। इसका ग्राफ ऐसा हुआ, इसका ग्राफ तो एक्स में 1 घट रहा है तो 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स एक्सिस। अब यह ग्राफ है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल, ये दोनों सर्किल जहाँ काटता है पहले यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालिए। दो कर्व के बीच एरिया निकालना है, यानी इस एरिया को कैलकुलेट करना है और इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो जितना ऊपर वाले पार्ट का एरिया होगा एक्स एक्सिस के उतना ही लोअर पार्ट का, इस एरिया को कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो यहाँ का हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस दोनों से तो देखिए एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 है, उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 आया, इसे ही कटा x इक्वल हाफ आएगा। यहाँ का x कोऑर्डिनेट हाफ आया, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ x का वैल्यू हाफ डालेंगे तो 1/4 होगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 वंस तो 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1/4 4 1 जा 4 4 से 1 गया 3/4 वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस आएगा प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 y कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ कॉमा माइनस √3/2। अब देखिए तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 0, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट हाफ, तो 0 से m तक इंटीग्रेट करेंगे इसको इस सर्किल से, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं √1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए रिजल्टिंग एरिया होगा 0 से m तक, m का x कोऑर्डिनेट हाफ है, इस सर्किल से y का वैल्यू आएगा यहाँ √1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस फिर हाफ से लेकर 1 तक, हाफ से लेकर 1 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस सर्किल से y का वैल्यू निकालिए, यहाँ y इक्वल टू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई,
तो रिजल्टिंग एरिया हुआ 2 इंटू 0 से हाफ अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ से 1। अब इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होगा 2 दोनों में कॉमन है, ले लेते हैं 2 या इसमें x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई ए का वैल्यू 1 है, 0 से हाफ प्लस 2, ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 होगा, वो हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 1 और हाफ से 1। लिमिट पुट कर लीजिएगा, लिमिट पुट करना सिखा दिया है, आगे का कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए। थ्री नंबर प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। इन सबों के बीच एरिया निकालना है। तो देखिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, 2 यूनिट ऐड है, तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 2। यह ग्राफ हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 0 है, 0 2, यहाँ का 0 2, 2 यूनिट ऊपर क्या पारा हुआ y इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से गुजरेगा, यह लाइन हुआ y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, यह लाइन, यह कर्व, यह लाइन है, एक x इक्वल टू 3 है, यह हुआ x इक्वल टू 3। तो यही एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यह एरिया हो जाएगा हमारा रिजल्टिंग एरिया, यहाँ का एक्सपोनेंट 0 और यहाँ का एक्सपोनेंट 3, 0 से 3 में पाराबोला को इंटीग्रेट कीजिएगा, तो पाराबोला से y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस इस लाइन को घटाएंगे, y इक्वल टू क्या है x। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 3, जहां जहां एक्स है 3 डाल देंगे, माइनस करके 0, लिमिट पुट कर लीजिएगा या कर देते हैं एक्स क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 बाई 3, 3 2 जा 6 माइनस 9 बाई 2 और माइनस 0, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। फोर्थ नंबर सवाल कहता है यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल कुछ वर्टिसेज आर -1 0 1 3 एंड 3 2। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट है। तो देखिएगा -1 0 होगा, यहाँ -1 0 ए मान लिया, 1 3 यहाँ हुआ 1 3, फिर 3 2, ए बी सी, यही ट्रायंगल हुआ ए बी सी। इंटीग्रेशन के द्वारा एरिया निकालना है, तो सबसे पहले साइड का इक्वेशन निकालना होगा। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी का इक्वेशन होगा, लाइन का इक्वेशन था y माइनस y1 0 होगा इक्वल टू y1 माइनस y2 3 माइनस 0 3 माइनस 0 बाई 1 माइनस -1 इंटू एक्स माइनस, जहां का y कोऑर्डिनेट घटाए हैं वहीं का एक्सपोनेंट, 11th फॉर्मूला पढ़ना था, +1 हो जाएगा, -1 घटाने के बाद y इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 2 x प्लस 1,
इस लाइन का इक्वेशन। अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज, BC का इक्वेशन होगा y माइनस थ्री इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 बाई 1 माइनस 3 इंटू x माइनस 1। तो y माइनस 3, 3 से 2 गया 1, 1 बाई माइनस 2 x माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू माइनस हाफ x प्लस हाफ प्लस 3, माइनस 3 इधर आ गया, तो y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 3 2 जा 6 7 बाई 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB का इक्वेशन होगा y माइनस 0 0 इक्वल 2 माइनस 0 बाई 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, माइनस 1 घटाएंगे तो प्लस 1 होगा। तो y इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स प्लस 1। तो y इक्वल टू होगा x बाई 2 प्लस हाफ, निकल गया। अब रिजल्टिंग एरिया क्या होगा देखिए, रिजल्टिंग एरिया होगा इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, मान लिया P। तो सबसे पहले 0 से P तक इस लाइन को इंटीग्रेशन, यहाँ का x कोऑर्डिनेट -1 है और यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1 से 1 तक AB को इंटीग्रेट करेंगे। तो AB का इक्वेशन यहाँ निकला है y इक्वल टू, तो y का हम यहाँ डालेंगे 3/2 x प्लस 1 dx। उसके बाद अब इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसको Q मान लेते हैं। P से Q तक इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, इस लाइन को, प्लस P का x कोऑर्डिनेट 1 है और Q का x कोऑर्डिनेट 3 है। 1 से 3 तक BC को इंटीग्रेट करेंगे और BC से y का वैल्यू इतना आया -x/2 प्लस 7/2 dx। फिर माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, -1 से 3, और यह इक्वेशन आया है AC का, यानी x/2 प्लस हाफ dx। अब आप इसको भी इंटीग्रेट कर लीजिएगा, इसको भी लिमिट पुट कर दीजिएगा, उतना स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। -1 से 1 तक इसको इंटीग्रेट किया, प्लस 1 से 3 तक इसको इंटीग्रेट किया और इसको इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ई पार्ट और ई पार्ट का एरिया आया। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है सबको, लिमिट पुट करना होता है, आगे आपका ड्यूटी है। फाइंड नंबर प्रॉब्लम कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच साइड्स दिया हुआ है ट्रायंगल का, और इंटीग्रेशन के द्वारा एरिया निकालना है। 3x प्लस 1 x इक्वल 4। तो पहले इसका ग्राफ बनाए, यहाँ y इक्वल टू है 2x प्लस 1, यहाँ x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ मान लिया 1 है y का वैल्यू, और y 0 डालेंगे तो x का वैल्यू माइनस हाफ आएगा, इतना। यह हुआ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ का कोऑर्डिनेट है माइनस हाफ, यहाँ का 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, x 0 डालेंगे तो y 1 ही होगा, और y 0 डालेंगे इसमें y 0 डालेंगे, जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, y 0 डाल देंगे तो 3x प्लस 1 x का इक्वल टू -1/3, और इसमें y इक्वल टू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू माइनस हाफ और -1/3 में -1/3 बड़ा है, थोड़ा इधर होगा। उसके बाद देखिएगा एक लाइन है x इक्वल टू 4, यह लाइन मान लिया x इक्वल टू 4, तो तीनों के बीच एरिया निकालना है, यही एरिया निकालना है। तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट 4 होगा, इस लाइन में x का वैल्यू 4 डालेंगे
तो इसमें x का वैल्यू 4 डालेंगे, 4 टू जा 8 प्लस 1 9 होगा, 4 कॉमा 9 यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट 4 कॉमा यहाँ 4 डालिए, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 होगा। अब देखिए एरिया क्या होगा, एरिया होगा यहां से यहां तक इंटीग्रेट कीजिए, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक ऊपर वाले लाइन का, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको यानी इसको करेंगे 3x प्लस 1, फिर माइनस कर देंगे 0 से 4 तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको 2x प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही इस एरिया का वैल्यू। 6 नंबर सवाल कहता है ए स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस y इक्वल टू 2। इस दोनों के द्वारा स्मॉलर पार्ट का एरिया, तो देखिए एक सर्किल है जिसका रेडियस 2 है, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 0 होगा और यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 2 होगा, ये a माना और ये b माना। अब इसका ग्राफ x0 तो y2 और y0 तो x2, यही हुआ। स्मॉलर पार्ट सर्किल लाइन के बीच में यह हुआ, यही एरिया निकालना है, ये ओरिजिन हुआ। तो देखिए यहाँ रिजल्टिंग एरिया क्या लिखेंगे, एरिया 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे सर्किल को, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डाल देंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 0 से 2 तक सर्किल को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस 0 से 2 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इससे y का वैल्यू क्या निकलेगा 2 माइनस एक्स dx, 2 माइनस एक्स है, दोनों को इंटीग्रेट कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, और इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। सेवन नंबर प्रॉब्लम है एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। इस दो कर्व के बीच, तो y स्क्वायर का ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ये पैराबोला हुआ, और y इक्वल टू 2x, यह ग्राफ हुआ y इक्वल टू 2x। तो यही एरिया निकालना है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, फिर यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और y का वैल्यू 2x है, यहाँ डाल देंगे, तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर माइनस x 0, x कॉमा x माइनस 1 0, x इक्वल टू 0 और 1 आया, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट 1 आया, x1 तो y2 और यहाँ का 0 0। तो देखिए रिजल्टिंग एरिया होगा हमारा इंटीग्रेटिंग 0 से 1 तक, 0 से 1 तक इस पाराबोला को, तो पाराबोला से y का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे पाराबोला को, और उसमें से इस लाइन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 0 से 1 तक लाइन से 2x हो गया y का वैल्यू, डायरेक्ट कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा। अब बचा मिसलेनियस नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे।